सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। झज्जर कोटली के नजदीक कार हादसे का हुई शिकार। हादसे में 10 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल। लोकसभा चुनावों में जीत के लिए भाजपा ने कसी कमर। दिल्ली में 16 से 18 फरवरी तक चलेगा बैठकों का दौर। जम्मू कश्मीर भाजपा के आला नेता दिल्ली किए गए तलब। बनी में बर्फबारी से पर्यटकों का लगने लगा तांता। पहाड़ों पर चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर। अभी तक सड़क मार्ग बंद न होने की वजह से लोगों में राहत। और श्रद्धालुओं का लंबा इंतजार जल्द हो रहा खत्म। जम्मू से 6 फरवरी को अयोध्या तक जाएगी ट्रेन। 13 फरवरी को भी कटरा से ट्रेन प्रस्तावित की है। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते चले कि झज्जर कोटली में एक सड़क हादसा देखा गया है जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल बताते चले कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो घायल हुई है। सड़क हादसों का सिलसिला पूरी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखते चले कि किस तरह से सड़क हादसे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर झज्जर कोटली के नजदीक पेश आए सड़क हादसे में एक ही परिवार के ये 4 लोग थे जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में एक दंपति और उसकी 2 बेटियां शामिल हैं और हादसे में इस दंपति की करीब 10 साल की एक अन्य बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। ये परिवार जम्मू के फतू चौगान इलाके का रहने वाला था और जम्मू से पत्नी टॉप जा रहा था कैश वापस। यहां पर आप देखिए किस तरह से ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। बताते चलें कि किस तरह से ये बड़ा हादसा आया है, इस पर अपडेट भी लेंगे। लेकिन फिलहाल सड़क हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं। सड़क हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से एक बड़ी बात जरूर कही गई कि सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए काम किया जाएगा, ओवर स्पीडिंग पर कंट्रोल किया जाएगा, बैरिगेटिंग्स लगाए जाएंगे। लेकिन कितना काम जम्मू कश्मीर की इन सड़कों पर हुआ है, ये बड़ा सवाल अब बनता चला जा रहा है। क्योंकि हादसे में 10 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है और एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल फतू चौगान इलाके के ये लोग रहने वाले थे और झज्जर कोटली के अंदर ये बड़ा हादसा हुआ है। पत्नी टॉप की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान यहाँ पर कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यहाँ आप देखिए सड़क हादसे की शिकार ये कार हो जाती है। लेकिन उस बीच में किस तरह से हालात और मंजर बने हुए हैं आप इन टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हालात जो है वो देर शाम को यहाँ पर रहे हैं। क्योंकि रात की तस्वीरें आपके सामने हैं। अब यहाँ गौर फरमाने की जरूरत है कि ट्रैफिक पुलिस भी किस तरह से काम कर रही है, रोड विभाग किस तरह से काम कर रहा है। और इस बीच में केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो एक बड़ी बात कही गई थी कि सड़क हादसों पर रोक लगनी चाहिए, तो ये सड़क हादसे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले डोडा, किश्तवाड़, रामबन के अंदर भी सड़क हादसे देखे गए थे। कई लोगों की जानें उस बीच में भी गई हैं। लेकिन अब नेशनल हाईवे पर भी इस तरह से बड़े सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। इसी पर जानकारी लेंगे। सोहन कोहली हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन, क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से ये बड़ा हादसा पेश आया है, कारण क्या कुछ रहा? एक बहुत ही बड़ा जो हादसा है जो कि टिकरी और झज्जर कोटली के बीच में। हालांकि ये पुलिस स्टेशन टिकरी का पड़ता है। एक परिवार जो कि 5 मेंबर थे जो कि परेड फतू चौगान के रहने वाले थे। पत्नीटॉप में घूमने के लिए जा रहे थे और अचानक ही झज्जर कोटली के और टिकरी के बीच में एक हादसा होता है। बीबी नंबर ट्रक जो कि पीछे से हिट कर देता है और आगे भी ट्रक रहता है। पूरी गाड़ी ट्रक की स्पीड में आती है और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। और एक जो बच्ची है 10 साल की, वही सिर्फ बच्ची थी। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी फैमिली बच्ची की क्या हालत इस वक्त बताई जा रही है? क्योंकि बच्ची का बताया गया है कि गंभीर हालत में इस वक्त की ताजा स्थिति क्या कुछ है? जी बिल्कुल, बच्ची जो है हालांकि गंभीर स्थिति में है, मगर फिर भी थोड़ी सी बात यहाँ तक हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर है, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की। उससे सारा अपडेट उनको बताने की कोशिश की। ट्रक पर क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ट्रक वाले को हिरासत में ले लिया और गाड़ी को भी और ट्रक वालों को भी हिरासत में ले लिया। हालांकि उसके ऊपर FIR दर्ज की है। आगे का उसमें कार्रवाई जैसे होते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रक की ये चपेट में गाड़ी आई है। अब ऐसे ड्राइवर्स पर भी नकेल कसने की जरूरत है जो ओवर स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और दूसरी गाड़ियों को यहाँ पर
हिट कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बताते चले कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जम्मू कश्मीर में माना जा रहा है। 17-18 फरवरी को यहां इन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं इन्हें तलब किया गया है कि दिल्ली पहुंचना है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली के अंदर जब ये पहुंचते हैं तो किस तरह से ये मंथन और बैठक यहां पर होगी। तो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से भाजपा की 3 सीटों पर निगाह है और लद्दाख की इकलौती सीट पर यहां आप देखिए दोबारा कब्जा करने की रणनीति फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी कर चुकी है। तो इस बाबत यहां दिल्ली में 16 से 18 फरवरी तक बैठकों का दौर चलेगा, जिसके लिए पार्टी हाईकमान ने पार्टी के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आला नेताओं को दिल्ली तलब कर दिया है। जम्मू संभाग में यहां जम्मू, रियासी, उधमपुर, कठुआ और राजौरी अनंतनाग सीट पर भाजपा दावेदारी जता रही है। और बताते चलें कि इन 3 सीटों पर अगर भाजपा जीतकर सामने आती है तो जाहिर तौर पर अपना परचम जरूर लहराएगी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ बीजेपी पार्टी की यहां पर कांटे की टक्कर जो है वो रही है, क्योंकि नेक टू नेक फाइट इन दोनों पार्टियों की यहां पर रही। और उसके साथ साथ अब समझना ये होगा कि वोट शेयर किस तरह से यहां पर बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि आपने देखा कि पिछले चुनावों के दौरान यहां कांग्रेस की सीट तो कोई नहीं आई थी, लेकिन फिलहाल 5% वोट शेयर जरूर बढ़ गया था। अब यहां पर किस तरह से सूरत हाल रहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से नजर है। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, लेकिन फिलहाल 3 सीटों पर बढ़त बन सकती है, किस तरह से कवायद तेज की जा रही है और क्या कुछ कहना है? देखिए, इसमें ये साफ है कि जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर जो है 16 से लेकर 18 तारीख जो है दिल्ली के अंदर जो है एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। हालांकि पूरी अगर हम लिहाजे से बात करें तो जो वर्ष 2024 है वो लोकसभा चुनाव और अन्य जो चुनाव जो राज्यों में है, अगर हम बात करें चाहे वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर है, उसको लेकर मंथन होना है, जिसमें लगभग अगर हम बात करें तो 10,000 ऐसे लीडर जो हैं वो दिल्ली के अंदर मौजूद रहने वाले हैं। ये लगभग आंकड़ा जो अभी जो हमें बताया जा रहा है सोर्सेज से कि 10,000 के करीब जो है एक बड़ा सम्मेलन जो है जिनका होने वाला है, जिनमें पूरी तरह से जो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव है उनको बड़े ही मद्देनजर रखते हुए इसकी उद्घाटन जो है अध्यक्ष अगर हम बात करते हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो करेंगे और उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री जो है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ साथ जो प्रोमिनेंट लीडर हैं जम्मू कश्मीर के लगभग 200 से 250 के करीब जो है तमाम प्रोमिनेंट लीडर जो है वो दिल्ली जाएंगे। 16 से लेके लगभग 19 तारीख तक वो दिल्ली में रहने वाले हैं। आनंद, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा की सीटों पर कौन कौन कंटेस्ट करेगा, ये कोई घोषणा हो सकती है? और क्या लगता है किन लोगों के चेहरे सामने आ सकते हैं? देखिए, इन्हीं को लेकर जो है मंथन जो है वो 16 से लेके 19 तारीख तक जो है वो दिल्ली के अंदर होने वाला है। और उम्मीदें इस तरह की लगाई जा रही हैं कि ये 16, 17 और 18 का जो दिन है ये बेहद अहम दिन है जिनको लेकर। लेकिन अनिल, उसके बीच में एक और बड़ा सवाल ये भी है कि पिछले लोकसभा चुनावों में आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की कांटे की टक्कर रही थी, लेकिन इस बीच में कांग्रेस की बात करें तो वोट शेयर काफी तरीके से बढ़ा था, 5% वोट शेयर में बढ़ोतरी देखी गई थी। इस बार क्या कुछ रहेगा समीकरण? देखिए, समीकरण जो है वो इस समय बहुत ही जो है इस समय मद्देनजर रखकर जो है चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस है, उस के ऊपर जो है वो लगातार मंथन करती हुई नजर आ रही है। और 2 रोज पहले आपने देखा कि जिसमें कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के पूर्व जो एमपी रह चुके हैं भक्त चरण दास जी की बात करते हैं तो वो भी जम्मू कश्मीर में आए थे क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है। उन्होंने भी मंथन किया है और कुछ नामों पर कांग्रेस के जो है वो स्क्रीनिंग के तौर पर अगर हम कहें जो सोर्सेस हमें बताते हैं जिसमें वकार रसूलवानी है, जीएन मीर है और रमन बल्ला है और इसके साथ साथ अन्य और नाम जो है जिनके नाम स्क्रीनिंग के बाद अब दिल्ली पहुंचाए गए हैं, जिनका मंथन जो है। और ताराचंद हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, जिनका नाम भी अब सुर्खियों में आता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा को लेकर। अब ये देखना होगा कि भाजपा का जो मंथन होना है 16, 17, 18 और इसी के साथ साथ ये बड़ा ही अहम जो है वो माना जा रहा है। और क्योंकि वर्ष 2024 जो है वो चुनावी बड़ा इस समय माना जा रहा है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का समीकरण जो है वो आने वाले समय में बदल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह से मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट के लिए आपके साथ यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है। बड़ी खबर जो है रामबन से देखने को मिल रही है। आप देखिए किस तरह से यातायात को फिलहाल बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रामबन में पस्सियां गिरने का
सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और उधमपुर में यहां पर कश्मीर रवाना होने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है। सबने जिस तरह से करवट बदली है, मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी कि आज भारी बारिश यहां पर हो सकती है। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर भारी बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और उसी को मद्देनजर रखते हुए रामबन के अंदर भी यातायात को फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि लैंडस्लाइड हो सकती है। पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। उधमपुर में ही उन गाड़ियों को रोक दिया गया है जो गाड़ियां कश्मीर के लिए यहां से यानी कि जम्मू से रवाना हुई थी। अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल कितना समय लगेगा, हर किसी की नजर इस पर है क्योंकि ट्रैफिक विभाग की तरफ से कंट्रोल रूम में क्या कुछ या पूरी जानकारी रखी जा रही है, इस पर सवाल है। और साथ ही बताते चले कि जब आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार ट्रैफिक कंट्रोल रूम में संपर्क जरूर करिएगा और उसके बाद ही आगे की अपनी यात्रा यहां पर प्लान करिए। साफ तस्वीरों के आपकी सामने टीवी स्क्रीन पर किस तरह से लंबी लंबी कतारों में ये गाड़ियां लगी हुई हैं। उधमपुर के ही जखैनी इलाके पे इस पूरे तस्वीर को देखा जा सकता है। आप देखिए लंबी लंबी कतारों में ये गाड़ियां लगा दी गई हैं। फिलहाल लैंडस्लाइड की वजह से इन गाड़ियों को रोक दिया गया है। कश्मीर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर गाड़ियों की हैं, कब तक ये रास्ता खोल दिया जाएगा? जी बिल्कुल आशा, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां हमने देखा कि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही बताया गया था कि मौसम खराब होना है और हमने देखा कि कल शाम से ही वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी, तो वहीं हमने देखा कि रामबन सेक्टर में भी बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा था। हालांकि ट्रैफिक इंतजामिया की कोशिश थी कि हम रोड को मोटरेबल रखें। आज सुबह हमने देखा कि गाड़ियों को चलने की भी इजाजत मिली, लेकिन अभी हम जब देख रहे हैं कि मुसलसल बारिशों का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कई मकामात पर फिसलन पैदा होने की वजह से गाड़ियों के अंदर रोका गया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे पास तो किश्तवाड़ी पस्सी बानीहाल है, जहां पर हमने देखा कि किश्तवाड़ी पत्थर के पास में इस वक्त रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया और ट्रैफिक जो हुकाम है उसकी तरफ से गाड़ियों की नकलो हरकत पर रोक लगा दी गई। तमाम जो गाड़ियां इस वक्त हाईवे पर उतरी हुई, जो हाईवे पर चल रही है, उन्हें सेफ जोन की तरफ मूव किया जा रहा है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया रोड में ना होने पाए। कंट्रोल रूम से कोई नंबर साझा किया गया है कि अगर कोई यात्री अपने घर से बाहर जा रहा है तो एक बार संपर्क साधा जाए, पता चलाया जाए कि हाईवे ठीक है, खुला है कि नहीं, कब तक आप जा सकते हैं, क्योंकि बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। उससे पहले ही ये एहतियात बरतना जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, जाहिर सी बात है क्योंकि अगर हाईवे की जब आप बात करते हैं तो हाईवे रामबन सेक्टर में ज्यादा बंद रहता है। जब आप पिछले दिनों की बात करें, आज की बात करें, तो इसको लेकर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की जहां बात करें कायम किया गया और उसको जो नंबर है वो मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो नंबर है, अगर आप रामबन ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता कायम करना चाहते हैं, क्योंकि ढलवास हमारे पास एक चैलेंजिंग मकाम है और दूसरा हमारे पास बानीहाल है, तो यहाँ जो अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इन दोनों जगहों की, तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9419993745, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं नंबर अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए 9419993745, ये ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन का नंबर है जिससे आप राब्ता कायम करें। जो गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं उनके लिए क्या इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जखैनी में ही गाड़ियों को रोक दिया गया है, उसके बाद रास्ते में भी जो गाड़ियां फंसी होंगी? बिल्कुल, देखिए आशा, अभी क्योंकि हम देखें पहले से ट्रैफिक एडवाइजरी में बता दिया गया था कि जो भी शख्स, जो भी कोई अगर हाईवे पर सफर करने जा रहा है तो वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता करे और उसके बाद ही अपने सफर का आगाज करे। हालांकि हमने देखा क्योंकि पिछले दिनों जब रोड बंद हुई, जाहिर सी बात है मुसाफिरों के सामने परेशानियां रही, ड्राइवरों के सामने परेशानियां रही, लेकिन अभी हम देख रहे थे क्योंकि हाईवे पर ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर ही पहले ऐसा हुआ है कि रोड बंद हुआ है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता करने की बात एक अलग है, लेकिन उसके बाद इंतजामिया की तरफ से भी इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है राहत कब तक मिलेगी नदीम, कुछ उस हवाले से जानकारी आपके पास? कितना समय लगभग देखिए लग आशा, सकता है? जब तक बारिश बरसने का सिलसिला जारी है तो तब तक ये कहना नामुमकिन होगा, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कितना टाइम लगेगा रोड को क्लियर करने में। लेकिन ट्रैफिक हुकाम और क्लियरेंस एजेंसीज दोनों ही इस वक्त कोशिश कर रही है कि रोड को जल्द से जल्द मोटरेबल बनाया जाए और जो भी हाईवे पर इस वक्त स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने की इजाजत दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से नदीम ने अपनी अपडेट सामने रखी है। वो कह रहे हैं कि अभी तक फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है और ट्रैफिक कंट्रोल रूम का जो नंबर शेयर किया गया है उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कब तक इस रास्ते को खोला जाएगा, क्योंकि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उससे पहले एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। फिलहाल जो लंबी लंबी कतारों में गाड़ियां यहां पर लगी हुई हैं, आप देखिए उनके लिए किस तरह से इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको बनी भसोली लिए चलेंगे और बर्फबारी के बाद किस तरह से खुशगवारी वहां पर देखी गई है। पर्यटक भारी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से बर्फ का नजारा यहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में पर्यटन विभाग किस तरह से काम कर रहा है ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि कठुआ के बनी इलाके में बर्फबारी होने से मौसम खुशगवार हो गया है। बनी में बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं।
तो बनी में तापमान में गिरावट भी पर्यटकों के लिए यहाँ आप देखिए किस तरह से दिख रही है। गिरावट यहाँ पर लगातार तापमान में आ रही है और कदम बिल्कुल भी रुकते नजर नहीं आ रहे हैं पर्यटकों के। हालांकि अभी तक गनीमत यह है कि बर्फबारी के कारण यहाँ सड़क मार्ग बंद नहीं हुए हैं। खुशी की बात यह है। तो आपको ये भी बताते चले कि पर्यटन विभाग की तरफ से क्या कुछ काम किया गया है, इस पर भी सवाल होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं किस तरह से मूलभूत सुविधाएं वहां पर पर्यटकों को दी जा रही हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सर्दी का लुत्फ किस तरह से ये लोग उठाते नजर आ रहे हैं। बर्फबारी वहां पर हुई है, बर्फबारी का भी लुत्फ उठाते हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट लगातार किस तरह से काम कर रहा है ये भी बड़ी बात है, क्योंकि पटल पर यहाँ टूरिज्म जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं उन्हें लाने की कोशिश की गई थी। अब देखना ही होगा कि टूरिज्म के लिहाज से बनी के अंदर कितना काम हुआ है। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, ताजा स्थिति आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बर्फबारी के बाद तस्वीरें तो बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और काफी अच्छी बातें भी बयां कर रही हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं उसको लेकर क्या कुछ काम किया गया है प्रशासन की तरफ से? अच्छा, यहाँ पे बनी की बात करूं, यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला पिछले 3 दिन से जारी है और आज सुबह तक बर्फबारी हो रही थी और फिर अभी आधा घंटा पहले बारिश भी उस इलाके में शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ मौसम जो है बड़ा वहाँ पे सुहाना हो गया है। पर्यटकों की संख्या भी बढ़ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटकों में मायूसी इस बात को लेकर है कि जिस तरह बर्फबारी के दिनों में गुलमर्ग हो, जहाँ पत्नीटॉप हो, जहाँ स्नो के दौरान जो वहाँ पे फैसिलिटीज दी जाती हैं, जहाँ जितने भी वो फेयर लगते हैं, उस तरह की फैसिलिटी इस इलाके में नहीं होने से उनको मायूसी हाथ लगती है। और वहीं सरथल का इलाका है जो बर्फबारी से ढका रहता है, वहाँ का रास्ता जो है वो बंद है, उसको भी खोलने की मांग प्रशासन से की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो नजारा होता है वो गुलमर्ग से कहीं भी किसी भी लिहाज से कम नहीं होता है। तो उसको लेकर जहाँ एक तरफ बार बार सवाल ये उठते थे कि कश्मीर जिस तरह से जन्नत के लिए जानी जाती है, खूबसूरती के लिए जानी जाती है, वैसे ही जम्मू संभाग की अगर बात करें तो वो मंदिरों के शहर के लिए जाना जाता है। लेकिन जम्मू के अंदर भी कई ऐसे इलाके हैं जो खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, जो जीती जागती मिसाल इस वक्त देखने को मिल रही है टीवी स्क्रीन पर। क्या लगता है कि कितना अपग्रेड अभी और इन इलाकों को करने की जरूरत है? बिल्कुल आशा, मैं बताऊं कि जो इलाके हैं जम्मू संभाग के, जहां पे कश्मीर से भी खूबसूरत इलाके हैं कई, पर वहां पर सरकार की जो पुरानी पिछली सरकारें रही उनकी अनदेखी कहीं ना कहीं आप साफ नजर आती है, क्योंकि वहां पर जो डेवलपमेंट जितनी होनी थी उतनी हो नहीं सकी, जिसके कारण लोगों को काफी मायूसी होती है। लेकिन फिर भी बाहरी राज्यों का, खासकर पंजाब हिमाचल से भी लोग जो है बनी के इलाके की ओर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए रुख कर रहे हैं। और इसमें साफ तौर पर जो देखा जा रहा है कि जो स्थानीय प्रशासन है उससे लोगों की लगातार मांग बढ़ रही है कि इस इलाके में भी पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जरा ये बताइए कि इस बनी बसोली के इलाके के अंदर और कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिन्हें अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, जो मानचित्र के पटल पर लाने की जरूरत है? जिस तरह से ये वाला एक चित्र तो देखने को मिल रहा है, लेकिन और कौन कौन से इलाके हैं पूरे जिले के अंदर? बिल्कुल, बनी का इलाका है जो जहाँ पे बर्फबारी होती है, वो एक डग्गर का ब्लॉक है और लोहाई मल्हार है यहाँ पे, और मशेडी है बिलावर के ऊपर। ये इलाके जो हैं ये सारे पर्यटक के इलाज से बड़े विकसित करने की जरूरत है इनको वहाँ पर डेवलपमेंट के हिसाब से, और यहाँ पर पर्यटन के मानचित्र पर लाकर इनको भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएं, जिससे पर्यटक जो है इसको। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि मानचित्र के पटल पर लाने की जरूरत है कुछ इलाकों को, इस पर भी गौर फरमाने की जरूरत है। फिलहाल टूरिज्म की तरफ से काम बेहतर तरीके से किया गया है। अब देखना ही होगा कि और भी जो इलाके यहाँ पर वंचित रह गए हैं उसको लेकर क्या कुछ सूरत हाल रहेंगे, किस तरह से कदम उठाए जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको एक और बड़ी अपडेट दिखा देते हैं, क्योंकि अयोध्या के अंदर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई जाना चाहता है दर्शन को लेकर, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर प्रशासन और सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत दी गई है। आप देखिए किस तरह से अब यहाँ पर ट्रेन जो है वो चलाई गई है और आप अयोध्या के अंदर पहुंच सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए जम्मू के श्रद्धालुओं का इंतजार फिलहाल खत्म हो गया है और प्रदेश से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे अयोध्या के लिए यहाँ पर रवाना होगी और इसमें 1400 राम भक्त अयोध्या का सफर यहाँ करेंगे। वहीं 13 फरवरी को भी श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से ट्रेन का अयोध्या के लिए रवाना होने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन फिलहाल
आपको बताते चले कि ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो रामलला के दर्शन करे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ट्रेन चलाई गई है तो भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। किस तरह से ये पूरा काम होगा, अनिल हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, अपडेट कीजिएगा कि किस तरह से ये ट्रेन यहाँ पर चालू की जाएगी। इसमें आशा अगर हम बात करें तो आस्था, इसका नाम जो है आस्था नाम दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है लगातार हमने देखा कि अयोध्या में काफी ज्यादा श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था, मगर वहीं पर ये 30 की बात करते हैं 30 जनवरी से इसकी शुरुआत होनी थी, मगर उसके चलते सरकार ने इसको आगे इसकी समय सीमा बढ़ाई और अब 6 फरवरी को इसकी शुरुआत होनी है, जिसे आस्था एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। और ये अयोध्या जाएगी। अयोध्या में जाकर वहां पर जो है तमाम ये जितने भी आम लोगों से कोई बातचीत हुई है, कितना उत्साह उनके अंदर, क्योंकि जो अभी तक दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाए थे उनके लिए भी रास्ता कहीं ना कहीं खुल गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कौन नहीं चाहता अयोध्या नगरी जाना, और सभी भक्तों का इस समय उद्देश्य यही है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन करें और वहां पर जो है जो अपने परिवार की परेशानी है या सुख समृद्धि की या देश की सुख समृद्धि की शांति के लिए वहां पर जाएं। और ये लंबा इंतजार है। आप ये देखिए जो संघर्ष रहा है, जो कार सेवकों की अगर मैं बात करूं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, और उसके बाद से जो लगातार संघर्ष जारी था, लगभग 498 अगर हम वर्ष की बात करते हैं, 500 वर्षों की अगर हम बात करें तो एक लंबा संघर्ष था। कौन नहीं चाहता कि वहां पर जाएं, प्रभु श्री राम के दर्शन करें और उस नगरी में जाकर जो है, पावन नगरी में जाकर जो है, हालांकि जम्मू कश्मीर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, और इस बीच यहाँ पर जाकर जो है जम्मू कश्मीर के भक्तों के लिए काफी उत्सुकता चलिए, तो फिलहाल और अनिल अभी खबर के लिए बनाए रखेंगे हुआ। आपको। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की जनता में काफी तरीके से उत्साह है, क्योंकि अयोध्या के लिए ट्रेन जो है वो चालू हो जाएगी और जो लोग जाना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बताते चले कि रोहिंग्याज को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। 4 रोहिंग्याज हैं जिन्हें जम्मू के वैष्णवी धाम से गिरफ्तार किया गया है। ट्रेन के जरिए यहां पर पहुंचे थे और किस तरह से अब पुलिस यहां पूछताछ कर रही है, ये बड़ी बात है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने है, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन के नजदीक इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रोहिंग्या हैं जिन्हें पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई है। पुलिस ने शनिवार देर शाम, कल शाम की ये बात हो रही है, जहां वैष्णवी धाम के बाहर से इन 4 को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक महिला, एक पुरुष, 2 नाबालिग बच्चे जो है वो शामिल हैं, जो ट्रेन से जम्मू पहुंचे थे। इन 4 के खिलाफ बाहूफोर्ट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने दोनों नाबालिगों को ही आरएसपुरा की यहां बाल सुधार गृह में पहुंचा दिया है। लेकिन फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है, किस तरह से यहां पर रहेंगे पूरे सूरत हाल, इसी पर जानकारी ले लेते हैं। एक बार फिर से अनिल के पास ही रुक करेंगे। अनिल, अपडेट क्या कुछ है, किस तरह से पूछताछ चल रही है, कौन लोग थे, किस तरह यहाँ पर पहुंचे? देखिए, अगर हम बात करें आशा, इसमें ये ट्रेन के जरिए जो है वो जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे ही यात्री अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जब धाम के पास इन्हें ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट में देखा जाता है तो उसके बाद ही तुरंत जो वहां की नजदीकी पुलिस स्टेशन था वो सतर्क था। हालांकि वहां की रेलवे की पुलिस भी सतर्क थी। उसी बीच ये मिला, एक संपर्क हुआ है और उस बीच जब उन्हें ऐसी हालत में देखा गया तो तुरंत पुलिस को सूचित किया गया स्थानीय लोगों द्वारा, और पुलिस मौके पर पहुंचते ही इन 4 को जो है डिटेन करती है, पूछताछ करती है। इन 2 नाबालिगों की अनिल, बात करते हैं शक के बिना पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है या फिर किसी की तरफ से कोई जानकारी दी गई थी, मुखबिर की तरफ से कोई जानकारी पुलिस को दी गई थी? ये कहा जा रहा है कि जो भी जराया बताते हैं, सोर्सेज बताते हैं कि जानकारी ये निकल कर आई है कि पुलिस को इनपुट पहले से ही था और उसके बाद पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो शख्स जिसे हिरासत में लिया गया था, हालांकि उसके साथ एक महिला और 2 जो बच्चे बताए जा रहे हैं, जिन्हें अभी बाल सुधार गृह में आरएसपुरा भेज दिया गया है, दोनों बच्चों को। हालांकि दोनों बच्चे नाबालिग हैं और इसी के साथ एक महिला है और एक पुरुष है। जो भी क्या कोई बड़े खुलासे किए गए हैं कि किस तरह से पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं? देखिए, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस इसको लेकर लगातार हर एक एंगल से इसकी जांच कर रही है। क्या कोई हनी ट्रैकिंग का मामला ना हो या फिर किसी तरह का कोई इस तरह की साजिश ना हो,
क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आगे ये कहीं और किसी राज्य में या फिर कश्मीर की तरफ रुख करना चाहते थे, जिससे पहले ही इसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है एक बड़ी सफलता ठीक है के साथ अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। जुड़ने के लिए। तो पहले आपने देखा कि किस तरह से पूरी जानकारी सामने रखी गई है कि रोहिंग्यास को गिरफ्तार किया गया है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और जब पूछताछ के बाद यहाँ पर ब्रीफिंग होती है उसके बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि आखिर कौन लोग थे और किस तरह से जम्मू के अंदर पहुंचे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।